सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द रजत बेदी एंड हिज फैमिली। सो अभी क्या हुआ है कि बेट्स ऑफ बॉलीवुड की प्रीमियर की वजह से उनको इतना लाइमलाइट मिलने लगी है और उनकी अटेंशन इतनी ज्यादा हो गई है बॉलीवुड में कि उनके इससे उनके बेटे और बेटी की लाइफ चेंज हो गई है। सो आज हम इस वीडियो में उनके कैरियर को कैसे साइड लाइन किया गया था, बॉलीवुड से उन्हें हटाया गया था, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे उन्हें इतनी हाइप मिल रही है इस समय, उसके बारे में बात करेंगे। सो ऐसा था द बेट्स ऑफ बॉलीवुड का तब प्रीमियर था, तब उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करने आई थी। ऐसा था, उनकी वाइफ मोनालिसा, उनके बेटे विवान वो अभी 23 ईयर ओल्ड के हैं और उनकी बेटी वेरा बेदी वो अभी 18 ईयर ओल्ड की है। सो तब वो यह सपोर्ट करने आए थे, तब ऑडियंस की अटेंशन उनके फैमिली पे जाके पड़ती है क्योंकि वो फैमिली बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी उनके सामने। उनके बेटे और उनकी बेटी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, तो लोगों की अटेंशन उनके फैमिली पे जाके होती है कि लोगों का कहना ये भी हो जाता है कि ये बॉलीवुड में पिक्चर क्यों नहीं कर सकते। तभी से उनकी ये ओवरनाइट उनकी हाइप बन जाती है और लोगों का कहना बन जाता है कि इन्हें कोई सी पिक्चर में डेब्यू करना चाहिए। तो लोगों का कहना ये है कि इनको इतनी लैम क्यों नहीं मिली, क्यों इनको इतना पहले जाना नहीं चाहता था। तो इनका कुछ ऐसा था कि ये कनाडा रहते हैं तो इसकी वजह से उनको नहीं जाना जाता था। जहाँ ऐसा है कि लोगों का बॉलीवुड से कनेक्शन भी कट जाता है, बट उनके बच्चे लाइमलाइट में रहते हैं उनकी पीआर की वजह से। बट इनका ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो कनाडा जाके शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका कट इंडस्ट्री से पूरा हो जाता है। सो रजत काफी साल से कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे और बहुत सारा वेट भी किया उन्होंने। 20 साल तक वेट किया कि किसी का कॉल बैक आए, मुझे काम मिले उसमें। बट उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना किसी का कॉल बैक आता। उनके दोस्त भी थे, उन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। सो तभी रिसेंटली अभी ऐसा होता है तो आर्यन खान द बेट्स ऑफ बॉलीवुड की कास्टिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने कॉल करते हैं रजत बेदी पे। क्योंकि ऐसा था, तब उन्होंने कोई मिल गया पिक्चर देखी थी तो उन्होंने उनको नोटिस किया था रजत बेदी को, कि उन्होंने बोला कि मैं अपनी प्रोजेक्ट में इनको कास्ट करूंगा। सो उन्होंने बहुत ट्राई किया, फिर उन्हें एक नंबर मिला आर्यन को, तब उन्होंने नंबर पर कॉल किया। तब रजत को ऐसा लगता है कि ये कोई फेक कॉल है क्योंकि मैं इतने बार से ट्राई कर रहा हूँ पर मेरे पे कोई कॉल नहीं आ रही। बट ऐसा नहीं था, वो एक रियल कॉल थी। सो इसी बात पे फिर उनको ऐसा था कि उनको इंडिया आना पड़ा आर्यन से मिलने। और तब बताते हैं रजत के दोस्त की आर्यन था वो नर्वस था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हाँ करेंगे कि नहीं। फिर रजत ने एक रिक्वेस्ट भी की आर्यन खान से, तब उन्होंने बोला तब मैंने अपने इधर बॉलीवुड में कैरियर स्टार्ट किया था। तो मैंने कैरियर स्टार्ट किया था वो शाहरुख खान के साथ किया था क्योंकि शाहरुख खान तब एक असिस्टेंट डायरेक्टर, तब उन्होंने शाहरुख के साथ कैरियर स्टार्ट किया था। फिर उनकी एक रिक्वेस्ट ये रहती है कि मेरा बेटा जो कैरियर स्टार्ट करे वो शाहरुख की फैमिली के साथ करे, इवन वो तुम्हारे साथ करे क्योंकि तुम एक असिस्टेंट डायरेक्टर के थ्रू वो ऐसे स्टार्ट करे और मेरा कमबैक भी हो, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सो वो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे बेटे को डेब्यू मिले किसी फिल्म में करने के लिए, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। सो अब ऐसा है कि हमें बेवान का डेब्यू देखने को मिलेगा। सो रजत ये इंटरव्यू में बताया कि मेरी बेटी पर भी बहुत सारे कॉल एंड मेल आ रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा था कि उनकी बेटी को उनको पता नहीं था बॉलीवुड के बारे में इतना, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से थोड़े दूर रहे थे। बस वो अपने फादर की वजह से जानती थी। उनका कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि वो मैं एक्टर बनूं या कुछ ऐसा करूं। उनका तो यही था कि वो बेसिक स्कूलिंग करें और एक फैशन डिजाइनिंग में जाए, उनका यही था। बट देन अब इन पे इतने सारे मेल एंड कॉल आ रहे हैं तो वो बहुत ओवरवेल हो गई और वो इस चीज को मतलब करना चाहती है कि मैं भी एक्टर बनूं, मैं भी अंदर जाऊं और वह भी कोई डेब्यू फिल्म करे। सो उन पे ऐसे कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि उन्हें पिक्चर में ले लिया जाए। और किसी किसी का तो ये भी कॉल आ रहा है क्योंकि वो प्रपोजल कर रहे हैं कि हमसे तुम शादी कर लो। बट ऐसा है कि अभी वो 18 ईयर की है, तो ये चीज को छोड़कर रजत को सारी चीजें अच्छी लग रही हैं क्योंकि ऐसा है उसकी वजह से उनकी बच्चों को भी काम मिल रहा है, उनको भी काम मिल रहा है, उनका रिकॉग्नाइजेशन दोबारा हो रहा है। वो इस चीज से बहुत अच्छा है क्योंकि उनका कमबैक 20 साल से अब हो रहा है। उन्होंने भी 20 साल बॉलीवुड को दिए हैं, उन्होंने भी अपनी एक उम्मीद नहीं छोड़ी, उस पर भी वो लगातार कंटिन्यू करते रहे। तब अब ऐसा है कि बहुत टाइम बाद उनका रिकॉग्नाइज हो रहा है, कमबैक हो रहा है उसमें बॉलीवुड में, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तब उनकी बेटी की ये क्लिप वायरल हो रही थी तो ऑडियंस का ये भी बोलना था कि उनकी आंखें वो और उनकी शक्ल है वो करीना से लेकर मिलती जुलती है, वो करीना जैसे दिखती है। सो इंटरव्यू में रजत ने इसी को कॉल आउट करते हुए बोला कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरी
वो है बेटी है और करीना है वो बहुत एक अलग है, क्योंकि उनकी मेरी बेटी की कुछ आइडेंटिटी अलग है और उनकी अलग है, वो ऐसा कोई कंपैरिजन भी नहीं है। सो कुछ लोगों का तो ये होता है कि वो अपने बेटे या बच्चे को कितना कम दिखा देते हैं, क्योंकि उनका प्रेज ज्यादा कर देते हैं करीना का, पर ऐसे इसमें कोई स्टांस देखने को नहीं मिला। उनका स्टांस इतना अच्छा और उनका रिप्लाई इतना अच्छा था कि उन्होंने करीना को भी प्रेस किया और अपनी बेटी को भी प्रेस किया, कि उन्होंने ये नीचे नहीं दिखाया कि मेरी बेटी उनसे अभी कंपैरिजन में नहीं है, वो एक अच्छी ऊंची पहुंच है और ऐसा कुछ। सो हम अब बात करते हैं उनके कैरियर की, जहां उनको 1970 में उनका जन्म होता है, तो वो एक पर मॉडलिंग की उसमें रूप में स्टार्ट करते हैं। तो उनका मॉडलिंग का ये चीजें कंटिन्यू होती है और मॉडलिंग के बाद उन्हें थोड़ी लाइमलाइट मिलने लगती है, हाइप मिलने लगती है, तो वो सोचते हैं कि मैं बॉलीवुड में चला जाऊं। तो वो बॉलीवुड में जाते हैं, फिर वो एक दो फिल्म करते हैं, वो इसमें एक एज अ मेन रोल करते हैं, बट वो इतनी नहीं चलती है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक साइड रोल करूं। तो वह साइड रोल करने लगते हैं दो तीन फिल्मों में, तब उनको ऐसा देखा जाता है, पर इतना हाइप नहीं बन पाती है, उनको इतना इंसान नहीं जाना जाता है। तो फिर ऐसा होता है कि 2003 में कोई मिल गया मूवी आ रही होती है, तो उनका उसमें रोल होता है, वो एक नेगेटिव रोल होता है, बट उनका रोल बहुत अच्छा लगता है लोगों को, सबको वह ये चीजें अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। बट कुछ ऐसा था कि तब वह प्रमोशन वीडियो बनती है कोई मिल गया की, या सक्सेस पार्टी होती है या कुछ भी होती है, उसमें इनको देखा नहीं जाता है। जहाँ उनकी सक्सेस पार्टी में देखा जाता है, ना नॉर्मल पार्टी में देखा जाता है, ना कुछ में देखा जाता है कोई मिल गया के बाद। सो ऐसा था कि उनका कहना ये था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों का इनको साइड में इसलिए कर दिया जाता है कि तब ऋतिक था ऋतिक की दो तीन फिल्म आई हुई थी, तो दो तीन फिल्मों में उनको ऐसा कोई जानता नहीं था और कोई उनको इतना अच्छा लगा नहीं था लोगों को, क्योंकि उनकी फिल्म की क्लिपें कटती थी, बहुत अच्छी थी, बट तब लोगों का इतना अच्छा वो नहीं रेस्पॉन्स नहीं हुआ उस पर कि उन्हें वो अच्छी लगे ये लगे। सो देन वो चाहते हैं कि उनका बेटा कमबैक करे। जब उन्होंने कोई मिल गया कि डायरेक्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरा बच्चा एक अच्छा तरह से मतलब हाइप बनाए, उसके लिए उन्होंने वो चाहते कि कोई उनका एक साइड रोल आए और उनकी कोई वो प्लेस नहीं ले ले, इसलिए उनको उनसे दूर कर दिया जाता है और उनके बच्चों को अपना इतना दिखाया जाता है। ऐसे ही एक दो फिल्में भी हुआ करते हैं कि उनको उनको साइड कर देते हैं, वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए हर कोई प्रमोशन वीडियो में उनको दिखाते हैं। ऐसा ही था, क्योंकि रजत का तब कनेक्शन बॉलीवुड में अच्छा नहीं था, फिर ऐसा ही हुआ करता था। तब सनी देओल या अक्षय कुमार के साथ ये मूवी आती है, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों का ये था कि उनको कास्ट किया जाता, उनका रोल किया जाता, बट उनके रोल के उनके हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते, उनके चेक थे वो बाउंस किए जाते थे। सो इस चीज से वे परेशान हो गए, इफेक्ट हो गए थे, वो सोचते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं। सो ऐसा था कि वो तब हीरो पिक्चर और इंटरनेशनल खिलाड़ी कर रहे थे, तब वो कनाडा जाके विजिट करते हैं, तो फिर उन्हें कनाडा का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। सो वो डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाता हूँ। तो कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं और इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़ लेते हैं, फिर वो अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करते हैं कनाडा में। फिर कनाडा के बाद उनको ऐसा लगता है कि बालाजी प्रोडक्शन का उन पर कॉल आता है कि तुम दोबारा आ जाओ दोबारा आ जाओ, पर वो बोल देते हैं मुझे इस इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़ना है। सो देन उसके बाद ऐसा होता है कि उधर उनकी कंडीशन है वो थोड़ी खराब हो जाती है। सो वो कॉल करने लगते हैं अपने दोस्तों को बॉलीवुड में कि मुझे कम बैक कर लो मुझे कम बैक कर लो, पर वो वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि उन पर कोई कॉल बैक आता ही नहीं है, वो 20 साल तक चला जाता है। सो देन अब ऐसा हुआ था कि अभी रिसेंटली तब कॉल हुआ था बेट्स ऑफ बॉलीवुड में कास्ट करने के लिए, उन्हें बुलाया, तभी वो अपने इंटरव्यू में आर्यन खान को एक एंजल का टैग देते हैं। बट लोगों का ये कहना है कि इनकी ये तो पीआर टीम करा रही है, बट तुम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि तब उन्होंने इतने साल से कम बैक नहीं हो रहा, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, तो तब आके कोई काम दे और उनको उनकी लाइफ चेंज कर दे, जहां वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो कि वो इतना हिट हो जाए और उनसे उनकी फैमिली भी हिट हो जाए, उनके बच्चों को भी काम मिलने लग जाए, उन्हें भी काम मिलने लग जाए। एक तरफ से उनके लिए ये तो ग्रेटिट्यूड करना एक अच्छी चीज है, क्योंकि देखो उनका भाई ये था कि तब काम नहीं मिल रहा, अब काम मिल रहा, किसकी वजह से मिला, वो आर्यन खान की वजह से, तो उनका ग्रेटिट्यूड करना ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके बच्चों को भी काम मिला, सबको काम मिला। तब बात थी कि पे करने की, तो उन्होंने ये भी बताया कि उनका वो टीम थी वो जेनरस थी, उनको पे एक मतलब प्रॉपर टाइम पे हुई, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई उसमें पे करने के लिए, और मुझे इतने अटेंशन थी वो पूरी मिली। और जहां उनका प्रमोशनल हुआ था, प्रीमियर हुआ था, उन्हें बुलाया, उनकी फैमिली को बुलाया, उन पर पूरी अटेंशन दी गई, ये सारी चीज की गई, तो उन्होंने इस चीज को देखते हुए उन्हें ग्रेटिट्यूड बोला, उन्हें एक एंजल का टैग दिया। जहां उनका लाइफ थी वो खत्म हो रही थी, अब वो रिकॉग्नाइज करके अब वो इतना अच्छा कमबैक कर रहे हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड देना उनका अच्छा है। और
जो भी ठीक है, जो भी आप अब अपना कमेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपको कैसी लगी और उनको इतना प्यार करना ज़रूरी है कि नहीं, और इस पे अपना कोई कमेंट करें। और आज की वीडियो में इतना ही था, सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना साथ बनाए रखें। थैंक